बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आपने मेरे साथ 10 चैप्टर्स को समझ लिया है ना बच्चों। बहुत मजा आया ना हमें इस जर्नी के दौरान। अब हम चैप्टर 11 को समझेंगे, ठीक है, विच इज अबाउट योर सेफ्टी फर्स्ट। बच्चों, आपको पता है कि क्या आपको सेफ्टी के रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपको कुछ सेफ्टी के रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए जिससे आपको कोई चोट ना पहुंचे, आपको कोई नुकसान ना हो और आपका खून ना बहे या आप अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। इसीलिए इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में समझेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे आपकी सेफ्टी हार्म हो, जिससे आपकी सेफ्टी हार्म हो और आपको कोई तकलीफ पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो आप सब मुझसे वादा कीजिए कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको चोट पहुंचे, कहीं चोट लग जाए, खरोच लग जाए, या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आप चाकू के साथ, आप सीजर्स के साथ ऐसे ही खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब शुरू करें हम इस चैप्टर को। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम रिकॉग्नाइज करेंगे पोटेंशियल हजार्ड्स को, जो कि हम घर और स्कूल के एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। मतलब इसका बच्चों कि हम घर पे या स्कूल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें तकलीफ पहुंच सकती है, कौन कौन से ऐसे हजार्ड्स हैं जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हम वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेफ्टी रूल्स एज आई मेंशन, एंड वी विल ट्राई अंडरस्टैंड द प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो, जिससे कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। एंड वी विल ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप हैबिट्स दैट इंश्योर पर्सनल सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स। बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना, बाकी फेलो क्लासमेट्स, फेलो फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर सबका ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे के ऊपर भी कोई हानि पहुंचे, दूसरे को भी कोई हार्म हो। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न अबाउट द सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, safety on the road, and while traveling by bus. So in this chapter, we will try to understand how should we take measures to have a safe environment at our home, school, in bus, or in different places that we travel. बच्चों, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे हमारा घर हो। वी शुड बी ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आवर सेफ्टी, बिकॉज इफ यू आर गेट हार्म्ड, देर आर चांसेस कि आपको बहुत ज्यादा ही चोट लग जाए अगर आप ध्यान से केयर नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द सेफ्टी एट होम, कि अगर मैं सिर्फ घर पे भी हूं तो क्या मुझे चोट लग सकती है, क्या मुझे हार्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि घर पे हम कैसे खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए बच्चों। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लेड, नाइफ, सीजर्स एंड फॉक्स। बच्चों, आपको कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। आपको चाकू, कैंची, फॉक, ब्लेड जैसी चीजों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको जब भी अगर इन्हें यूज करना है तो किसी पेरेंट के सुपरविजन में ही यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना जिससे आपको कट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको चोट लग सकती है, आपको गहरी चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा खून भी बह सकता है। ठीक है बच्चों, नेवर यूज अ ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल। अपने पेंसिल को शार्पन करने के लिए कभी ब्लेड का इस्तेमाल मत करिए, ऑलवेज यूज अ शार्पनर। ठीक है, शार्पनर को यूज करिए जिससे आपका हाथ नहीं कटता। हमेशा शार्पनर यूज करिए। ठीक है, कभी आपको फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। कभी भी मैच स्टिक को अपने आप मत जलाएं और खुद उसके साथ नहीं खेलें। अंडर द सुपरविजन ऑफ ए पेरेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी फायर के साथ भी नहीं खेलें। आग खुद से ना लगाएं, कभी मैच स्टिक के साथ आग ना लगाएं।
क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आप खुद को आहत कर सकते हैं, खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, आप घर में भी कोई फायर आग लगा सकते हैं। तो आप कभी भी फायर के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। आप कभी भी मैच स्टिक जो आपकी मैच स्टिक है उसको कभी आप नहीं जलाएंगे, ठीक है। कभी भी आप जलते हुए बर्निंग स्टोव या गैस के पास नहीं जाने चाहिए। तो बच्चों, आपको देखा आपने कि आपको कैसे शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपको कट लग सकता है, आपको गहरी चोट लग सकती है। वैसे ही आपको कभी आग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, आपको कभी फायर के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। आपको अपने आप अकेले कभी मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए। आपको जलती हुई जो गैस है उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। जब तक कि आपके आसपास कोई पेरेंट ना हो, आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कभी भी जो भी फायरवर्क है उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा उससे डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक प्लग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। जो बच्चे जो जनरली स्विचेस के साथ ऑन ऑफ करते हैं या स्विचेस में उंगली डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंच सकता है। सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि मुझे इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक स्विचेस से दूर रहना है। दिस इज नॉट माई प्लेस, ठीक है बच्चों। और ऑल्सो यू शुड ऑल्सो कीप योर टॉयज इन अ प्लेस, ठीक है। आपको अपने टॉयज जो है खेलने के बाद उनकी निश्चित जगह पे रख देना चाहिए, प्रॉपर जगह पे रख देना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि आपके टॉयज इधर उधर बिखरे हो और आप उनके ऊपर खुद ही गिर जाएं। तो आपको खेलने के बाद अपने टॉयज को उनकी जगह पे रख देना है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेफ्टी एट स्कूल। हमने जाना कि घर में हम कैसे सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने घर में कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब हम जानेंगे स्कूल की सेफ्टी के बारे में। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड इज, आपको मॉर्निंग प्रेयर के बाद भागते हुए अपनी क्लास की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। मॉर्निंग प्रेयर खत्म होने के बाद आप आराम से धीरे से अपने क्लास में जाइए, आपको बहुत तेज दौड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको एक दूसरे अपने जो फ्रेंड और आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पुश नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। चाहे आप प्लेग्राउंड में हो, चाहे आप क्लासरूम जा रहे हो या आसपास कहीं भी आप वॉक कर रहे हो कॉलेज स्कूल के अंदर, आप कभी किसी एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे। छोटे बच्चे जनरली ये गलती करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं मजाक मजाक में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो वेयर यू विल थ्रू दैट पर्सन इनटू, and that person might get hurt. You should definitely keep that in mind. I can harm somebody else. As I mentioned earlier, neither you should harm yourself nor to anybody else. Always try to make a safe environment for yourself and for other people as well. आपको रफ गेम्स भी नहीं खेलने चाहिए, ठीक है बच्चों। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि टेबल डेस्क होते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा आपको अपने क्लासमेट्स के साथ लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। और कभी भी स्कूल के अंदर हमेशा कभी भी ब्लेड नहीं लेके जाना है, कभी सीजर नहीं लेके जाना है, कभी चाकू नहीं लेके जाना है। हो सकता है आपने मजाक में रखा हो, पर हो सकता है किसी बच्चे को आपके बैग से चोट लग सकती है। और मान लीजिए किसी ने कॉपी लेने के लिए किसी चीज के लिए आपके बैग में हाथ डाला एंड द पर्सन गेट्स हर्ट। So you should never carry scissor, knives, or blades in your bag while you are traveling, while you are going to school. So always keep these things in mind. Always have a safe environment in school and make safe environment for others as well. Never try to do any such thing which can harm you or your friends or your colleagues or your classmates. और ठीक है बच्चों, आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसमें आपको ध्यान रखना है। आपको घर में, आपको स्कूल में, आपको बाहर रोड पे चलते हुए हर जगह अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम छोटी गलती की वजह से हमें बहुत ज्यादा ही दर्द सहना पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सेफ्टी ऑन रोड। हमें रोड पे चलते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमें जो कार बस, बहुत सारे कार बस और बाइक्स होते हैं जो रोड पे चल रहे होते हैं, हमें उनसे अपने आप को बचा के रखना होता है। कभी भी आप ऐसे क्रॉस मत करिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करिए। जब आपकी रेड लाइट है
तो ही आप क्रॉस करेंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई और गाड़ी आपको हिट कर सकती है। ठीक है, यू विल ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, यू विल नेवर ट्राई टू वॉक ऑन रोड, you will always try to walk on the footpath, here nobody can harm you, nobody can hit you। ऑलवेज क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और रोड क्रॉस तभी करेंगे जब लाइट रेड होगी, और आप जो है एंड नेवर ट्राई टू क्रॉस मूविंग व्हीकल्स। जब गाड़ी स्पीड से बहुत तेज से सामने से आ रही है तो आपको मूविंग चलती हुई गाड़ियों के सामने नहीं आना चाहिए बच्चों, आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। सो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज बड़ी गाड़ियां होती हैं और आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, ऑलवेज हैव समबडी एल्स एल्डर्स हैंड विद योरसेल्फ। जब किसी बड़े के साथ ही आप रोड पे ट्रैवल कीजिए, अकेले ट्रैवल भी मत कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए किसी बड़े के साथ आप बाहर ट्रैवल करें, रोड पे ट्रैवल करें और उनका हाथ पकड़ के चलें, जिससे वो आपको डायरेक्शन दे सके कि कैसे आपको रोड पे चलना है। सो यू शुड कीप दीज 3 to 4 थिंग्स इन माइंड। फर्स्टली, हमेशा फुटपाथ पे चलेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करेंगे, जब लाइट्स रेड हो जाएंगी तो ही हम क्रॉस करेंगे और कभी मूविंग व्हीकल्स के सामने नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सब बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम रोड पे भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, जिससे हमें कोई हार्म ना पहुंचे या हम किसी को हार्म ना पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, सो और जब भी आप क्रॉस करेंगे तो अपने राइट लेफ्ट देख के तब क्रॉस करेंगे। ठीक है, सो बच्चों लेट अस टॉक अबाउट द ट्रैफिक लाइट्स। जैसे मैंने आपसे बोला कि जब लाइट रेड हो तभी आपको क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उसका मतलब क्या होता है। चलिए इसमें समझते हैं। ठीक है, डू यू नो व्हाट ट्रैफिक लाइट्स टेल्स अस? कि ट्रैफिक लाइट हमें क्या बता रही होती है? ये रेड कलर की लाइट हमें बता रही होती है टू स्टॉप, जब सारी गाड़ियां रुक जाती हैं तभी आपको क्रॉस करना चाहिए। येलो लाइट बताती है वेट, जब सारी गाड़ियों को वेट करने के लिए कहा जाता है। और ग्रीन लाइट बताती है कि आप जाइए, जब सारी गाड़ियां बहुत स्पीड में ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं। तो इस जब ग्रीन लाइट हो तो आपको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपको रेड होने का वेट करना चाहिए। जब लाइट रेड हो तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए बच्चों, जिससे आपको कोई भी किसी गाड़ी से चोट नहीं लगे। अब हम समझेंगे कि हमें बस में ट्रैवल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमेशा बस में आप क्यू में चलें। एक जो सीधी लाइन होती है लोगों की, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रही है, आपको कभी क्यू तोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपको चोट लग सकती है। आपको हमेशा लाइन वाइज ही जाना चाहिए, क्यू कभी ना तोड़ें। ठीक है, 1 by 1 ही बस के अंदर एंटर करें और चलती हुई बस में एंटर करने की कोशिश ना करें। ठीक है, जब बस जो है ऑलरेडी मूव कर रही है, जब वो चल रही है तब उसमें चढ़ने की कोशिश ना करें, और या मूविंग बस से उतरने की भी कोशिश ना करें। मूविंग बस से कभी भी ना चढ़ने की कोशिश करें, ना उतरने की कोशिश करें। दोनों ही केसेस में आपको चोट लग सकती है बच्चों। ठीक है, और कभी भी आपको चलती हुई बस के अंदर से अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज आपको चोट लग सकती है। सो यू शुड कीप दीज थिंग इन माइंड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस। जब भी आप बस में ट्रैवल करें तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, कि आपको चलती हुई बस से ना चढ़ना है ना उतरना है, कभी भी सामान भी बाहर नहीं फेंकना और अपना सर भी बाहर नहीं करना, बिकॉज दीज थिंग्स कैन हार्म यू वेरी बैडली, बिकॉज द व्हीकल इज ऑलरेडी मूविंग। जब बस चल रही है तो बहुत स्पीड में होती है एंड यू कैन डेफिनेटली गेट हर्ट। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने समझा कि हमें अपने घर, अपने स्कूल, रोड पे कैसे अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम ना खुद को हार्म करें, ना हम हमारी हर एक्शंस की वजह से किसी और को हार्म करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।